हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है स्किल हिंदुस्तान ऑटोमेशन में। और आज हम सीखेंगे कि जो एक पीएलसी की वायरिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पीएलसी की वायरिंग करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करें कि पीएलसी भाई एक बहुत ही महंगा इक्विपमेंट होता है जो बहुत सारे सिस्टम को हमारे को कंट्रोल करके रखता है। अगर वो जल गया, ख़राब हो गया, हमने गलत वायरिंग कर दी तो कई सारी हमारे इक्विपमेंट ख़राब हो सकता है, हमारा पीएलसी चलेगा नहीं चलेगा, पीएलसी उड़ सकता है। तो इसलिए आपको बेसिक फंडा पता होना चाहिए कि पीएलसी में क्या वायरिंग होती है, क्या है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो पीएलसी में हम वायरिंग करने से पहले हमें अच्छी तरह उसके मैनुअल्स वगैरह को पढ़ना है। भाई पीएलसी किस तरह की है, क्या है उसके बाद में ही उसके ऊपर अगर आपको नहीं पता है तो आप उसका मॉडल नंबर से उसको सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं उसका मैनुअल वगैरह, और फिर आगे की कार्रवाई चालू करें। इसमें क्या क्या पॉइंट हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें है कि हमें पीएलसी के बारे में एक नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे पास क्या पीएलसी लगी है, क्या नहीं है जो हमारे पास पीएलसी लगी है वो किस टाइप की है, कि पीएलसी किस टाइप की। पीएलसी हमारी वही सिंक टाइप है, सोर्स टाइप है। सिंक और सोर्स क्या होता है उसके बारे में अगर अभी भी अपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको एक लिंक के अंदर वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे। और अभी हम बात करते हैं आगे कि जो पीएलसी के अंदर जो मेन सप्लाई देते हैं वो हमें पता होना चाहिए। भाई पीएलसी हमारी दो तरह से हम सप्लाई देते हैं पीएलसी को, एसी भी देते हैं, डीसी भी देते हैं। तो हमारी पीएलसी किस तरह ऑपरेटेड है, कि एसी पे ऑपरेटेड है या डीसी पे है, जो उसको हम इनपुट सप्लाई, एक इनपुट आउटपुट अलग होगा, उसको जो मेन सप्लाई हम देते हैं वो हम एसी दे रहे हैं या डीसी दे रहे हैं। तो उसका खास ध्यान रखना। वो हमें कैसे पता लगे, हमारे मैनुअल से पता लगेगा। अदरवाइज़ पीएलसी के ऊपर भी अगर लिखा है तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि ये डीसी ऑपरेटेड है या एसी ऑपरेटेड। उसके बाद में हम आगे आते हैं कि जो पावर हम पीएलसी को देते हैं एसी पावर देते हैं, जो उसमें इनपुट और आउटपुट, उसके इनपुट और आउटपुट से हम कभी भी एसी सप्लाई कनेक्ट ना करें या डीसी सप्लाई कनेक्ट ना करें। भाई पीएलसी का इस वाले पॉइंट में इनपुट में भाई डीसी जा रही है, चलो मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, हमें नहीं करना। हमें जो कनेक्शन हम जो कनेक्ट करते हैं ना उसके कॉमन पॉइंट पर देते हैं, प्लस देना है या माइनस देना है, वो सिंक है या सोर्स है उसके हिसाब से। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ से नहीं दे रहे चलो डायरेक्ट दे देते हैं। बहुत समझदार हैं इंजीनियर आजकल, तो दोस्त उसका ध्यान रखना है, वो गलती यहाँ पर नहीं करनी है। पीएलसी में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस तरह का नहीं करना है। अगर इस तरह का इनपुट आउटपुट नहीं मिल रहा है, कहीं सर्किट क्लोज नहीं हो रहा होगा या कुछ पीएलसी के अंदर प्रॉब्लम होगी, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि पीएलसी में भाई मेरी डीसी है, यहाँ से भाई मेरे को तो इनपुट मिलना चाहिए, मतलब 12 वोल्ट पॉजिटिव मिलना चाहिए, नहीं आ रहा है, तो आपको उसमें डायरेक्ट नहीं देना। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हमारी पीएलसी में भाई सिंक टाइप है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि हमारी दो तरह की पीएलसी होती हैं, एक सिंक टाइप होती है, एक सोर्स टाइप होती है। तो जो हमारी पीएलसी में अगर जो कॉमन पॉइंट के अंदर हमने माइनस कनेक्ट किया है तो हमें आउटपुट में पॉजिटिव हमें कनेक्ट करना है। अगर हमें कॉमन पॉइंट में पॉजिटिव कनेक्ट किया है तो जो आउटपुट में हमें नेगेटिव कनेक्ट करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेगेटिव लगा दिया, पॉजिटिव लगा दिया तो भी सिस्टम नहीं चलेगा। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। पीएलसी को हमेशा अर्थिंग जरूर करना है। जो हमारी एसी सप्लाई की जो पीएलसी आती हैं ज़्यादातर उनको हमें अर्थ करना चाहिए, क्योंकि जो इक्विपमेंट उसके साथ कनेक्ट होते हैं वहाँ से कुछ रिवर्स करंट आ सकता है, हमारी पीएलसी को नुकसान पहुँच सकता है। तो आप ध्यान रखें कि पीएलसी लगी है तो उसके साथ अर्थिंग अच्छी तरह कनेक्ट हो। अर्थिंग कनेक्ट होना कंपलसरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए। अगर वही उड़ गया तो फिर बहुत मोटा सारा खर्चा आ जाएगा हमारा। अभी इसके बाद में जब जो लास्ट पॉइंट है, जब हम पीएलसी के पॉइंट होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं उसके, जब हम कनेक्ट करते हैं तो प्रॉपर थिम्बलिंग लगा के इसको कनेक्ट करना है। पतले पतले थिम्बल आते हैं, थिम्बल लगाना है, उसके ऊपर प्रॉपर टेप लगानी है, ताकि ऐसा नहीं हो कि हमने वायर को ऐसे ही जरूर गोल गोल करके उसके अंदर घुस रहे हैं और एक तो लूज कनेक्शन हो सकता है, दूसरा भाई वो वायर इधर उधर कहीं ना कहीं शॉर्ट हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जिनका हमें ध्यान रखना है। अगर इन चीज़ों का, तो देखो ये पहला स्टेप है,
ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों का ध्यान, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। और आगे इसी तरह की इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्या चाह रहे हैं आप पीएलसी के अंदर, पीएलसी का कोर्स करना चाहते हैं तो आप पीएलसी का कोर्स कर सकते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस में आपको, हमारे यहाँ पे कोर्स कराया जाता है। भाई पढ़ाते तो सब हैं, हम समझाते हैं। पढ़ाते तो सब हैं दोस्त, हम समझाते हैं। हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और डेफिनेटली आपको पीएलसी समझ में आ जाएगी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।